आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज जो खबर है वो जापान से लेके है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने ब्रिटिश विमान भागोत एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ के जापानी बंदरगाह पहुंचने पर उसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि चाइना के विस्तारवादी नीति के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय देशों की उपस्थिति शांति में सहायक है। चीन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है जापान ने हमेशा से निकापी द्वीप के पास बढ़ते चीन के प्रभाव का विरोध किया है। वर्ष 2017 में सेवा में शामिल यह पोत ब्रिटेन का सबसे शक्तिशाली युद्ध पोत है। यह F-35 जैसे 40 लड़ाकू विमानों को ढो सकता है। वाकई जापान को चिंता करनी ही चाहिए, क्योंकि चीन हमेशा ही दूसरों की जमीन हड़पने में ही खुशी महसूस करता है। इसलिए जापान को हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए चीन से। अगली जो खबर है वो हमारे देश से है। चीन से मिल रही चुनौती के कारण भारत अगले 20 सालों में 350 लड़ाकू विमानों की खरीद कर सकता है। वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने ये बातें एक सम्मेलन कही। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र नाम के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश की क्षमता को देखते हुए हमें 350 लड़ाकू विमानों की खरीद करना बहुत ही जरूरी हो गया है। तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमान ने भारत के एरोस्पेस उद्योग में विश्वास पैदा किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में हम चीन का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लड़ाकू विमान बहुत ही अहम भूमिका में होंगे युद्ध के क्षेत्र में। और अगर ये ऐसा हम करते हैं, अगर ये सारे विमान हमारे देश में बनते हैं तो हमारे देश में रोजगार भी पैदा होगा और हमारे देश के लोग उससे अर्निंग करके खुशी भी व्यक्त करेंगे। आर.के.एस. भदौरिया ने आगे कहा कि जो चीन की क्षमता है उसके अनुसार हमें अपने देश में इस चीज़ों को बढ़ावा देना ही होगा, ताकि हमारे देश में अगर उद्योग आएंगे तो जितनी भी उसकी टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी हमारे देश में उपलब्ध होंगी, जिससे हम आगे और भी ज़्यादा हथियार और भी ज़्यादा लड़ाकू विमान अपने ही देश में बना सकेंगे। अगली जो खबर है वो भारत सरकार से। भारत सरकार ने स्पेन से 56 ट्रांसपोर्ट C-29 MW विमानों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। 56 परिवहन विमान की खरीदारी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी स्पेन से की जाएगी। 5 से 10 टन ढोने में सक्षम ये विमान पुराने हो चुके एरो विमान की जगह लेंगे। समझौते के तहत 48 महीने में 16 विमान उड़ान भरने की स्थिति में लाए जाएंगे। बाकी 40 विमान हमारे ही देश में टाटा कंपनी में रहेंगे। ये जो बातें हैं दोस्तों की, हमारे देश में अगर टाटा ऐसा काम करती है तो आप जानते हैं कि टाटा हर क्षेत्र में आगे है। और टाटा अगर हमारे देश में विमान बनाने लगती है, ट्रांसपोर्ट विमान बनाती है, तो उसका जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी हमारे देश में आ जाएंगी। और उससे क्या होगा कि आगे बहुत ही भारी मात्रा में हम ऐसा कर पाएंगे। और इससे आगे जो अच्छे अच्छे लड़ाकू विमान हैं, जैसे F-35 लड़ाकू विमान है, उसका भी निर्माण हम अपने ही देश में कर पाएंगे। और सबसे अच्छी जो बात होगी कि इससे करीब 6000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही आराम देने वाली खबर है।